हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं आज के एक नए एपिसोड में। आज के एक एपिसोड होगा वह लोकसभा से रिलेटेड। इससे भी पहले हम लोग जो है ना पढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री से। आज लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए है क्या कि केंद्रीय स्तर पर जो है ना, केंद्रीय स्तर यानी सेंट्रल लेवल में क्या है, संसद होती है, एक पार्लियामेंट होता है। हर देश में पार्लियामेंट होता है। जिस तरह अमेरिका में देखेंगे कि पार्लियामेंट कांग्रेस है, इसी तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट है जिसका नाम है नेशनल असेंबली, जहाँ पर सांसद जाकर के बैठते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं संसद। समझे ना, यानी एमपी लोग जो बैठते हैं उसको हम जहाँ पर बैठते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संसद। यानी केंद्रीय स्तर पर क्या है, संसद होते हैं। इनका 3 अंग होता है, 3 तरह का अंग होता है। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। देखिए आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही राज्यसभा के बारे में। आज लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में अगर जितना भी बेसिक पॉइंट है, तमाम पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद लोकसभा के बाद समझ करके राष्ट्रपति को समझेंगे, इसके बाद राज्यसभा को बारे में समझेंगे। देखिए पहले सबसे पहले क्या है लोकसभा। लोकसभा का अन्य नाम, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। एक नाम है निम्न सदन। समझे ना, इसे निम्न सदन कहा गया है। इसी को जो ना अस्थाई सदन कहा गया है। अस्थाई सदन का मतलब हाउस, घर होता है। अस्थाई का मतलब जिसे क्या करें, यानी कुछ समय के बाद क्या विघटन कर दिया जाता है। समझे ना, अस्थाई सदन। इसी को हम लोग लोकप्रिय सदन बोलते हैं। समझे ना, इसी को जनता का सदन बोलते हैं, क्योंकि जनता की आवाज़ संसद में ही उठाया जाता है। जितने भी आप लोग एमपी जो चुनते हैं ना, हर जिला में एक एक एमपी होता है, तो वही एमपी जाकर के यानी पार्लियामेंट में बैठते हैं। समझे ना, लोकसभा हाउस में तो होता है क्या, वही इसीलिए इसको जनता का सदन भी कहा गया। अब देखिएगा लोकसभा की संख्या कितनी है भारत में वर्तमान समय में। यहाँ पर दिया है क्या चीज़, पहला है सदस्यों की संरचना, है ना, सदस्यों की संरचना। देखिए भारत में क्या किया गया था कि अधिकतम 550 एमपी आप बन सकते हैं, यानी 552, अधिकतम 552 एमपी बना सकते हैं। लेकिन है क्या कि 550 एमपी जो है ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है, जबकि 2 एमपी को यानी राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। किसे मनोनीत करते हैं, तो याद रखोगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को हम लोग हिंदी में आंग्ला भारतीय भी बोलते हैं। अच्छा, आंग्ला भारतीय वैसे अंग्रेज जो भारत में ही रह गए थे और वो अपना देश नहीं गए और भारत में रहे, तो वैसे अंग्रेज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, आंग्ला भारतीय। समझे, तो आंग्ला भारतीय समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि 2 एमपी को तो मनोनीत करते राष्ट्रपति के द्वारा, बाकी बचा कितना, 550। तो 550 में 530 एमपी राज्य से चुने जाते हैं। समझे ना, जबकि 20 एमपी केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। लेकिन 13 ही एमपी जो है ना क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण क्या है, चुनना था तो 20, लेकिन चुना जाता है कितना, 13 ही एमपी चुना जाता है। इस प्रकार देखेंगे कि 530 राज्य से एमपी चुना गया। इसके बाद 13 कितना, यानी 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुना गया। लेकिन चुना कितना जा सकता था, 20 एमपी को चुना जा सकता था। अब यहाँ ध्यान देना, 530 प्लस 13 बराबर हो गया 543। 543 वो निर्वाचित एमपी हुआ। निर्वाचित का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ एमपी। क्वेश्चन आएगा कि भारत में कुल निर्वाचित एमपी की संख्या कितनी है, तो 543 है। लेकिन पूछेगा कुल एमपी की संख्या कितनी है, तो वह 2 को भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 545। यानी वर्तमान समय में कुल कितने एमपी है, 545। क्लियर हो गया। लेकिन निर्वाचित कितने हैं जनता के द्वारा, 543। एंग्लो इंडियन है ये 2। समझे, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, इसको मनोनीत करते हैं। क्लियर। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सदस्यों की संरचना। अच्छा, सदस्यों की संरचना क्या है, मतलब चुना जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन होता है। समझे ना, प्रत्यक्ष जनता क्या करता है, डायरेक्ट इसे मत देती है जनता। इसी तरह सार्वभौम मताधिकार, यानी 18 वर्ष के जितने भी व्यक्ति है, भारत के नागरिक है, वह क्या करता है, यानी अपने एमपी को चुनते हैं। समझे ना। चलिए अब देखें कि योग्यता, कौन व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। उनके लिए कुछ पॉइंट है, शर्तें हैं। देखिए योग्यता क्या है, एलिजिबल है आप इसके लिए
तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है ना भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले है कि भारत का नागरिक अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी, पहला शर्त है। दूसरा है कि एमपी बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी करनी पड़ेगी, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है कि लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, लाभ के पद पर का मतलब होता है अर्थात सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा यानी चौथा है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब पागलपन या दिवालिया न हो, समझे ना। तो ये है इसकी योग्यता। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल जो है ना 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति यहाँ पर दिया, यदि बहुमत खो दे तो क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, यानी लोकसभा को विघटन कर देता। विघटन का मतलब तोड़ दिया जाता। जैसे मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को यानी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 4 एमपी की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास मात्र 2 ही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा, विपक्ष पार्टी के पास अगर 3 आ गया तो उसको क्या करेगा, विघटन कर देगा, हटा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को राष्ट्रपति विघटन, यानी किसी तरह का शोर शराबा होगा, हंगामा हो गया, जो लोकसभा चल नहीं पा रहा है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर क्या करेगा, राष्ट्रपति महोदय लोकसभा की सदस्यता यानी सभा को विघटन कर दिया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देना, ये देखिएगा कि यहाँ जो कार्यकाल 5 वर्षों के लिए है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्त है कि आपातकाल के समय यानी लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल कैसे किसे कहते हैं, यानी जब कभी भी क्या होता है, बाह्य आक्रमण या देश के अंदर ही ऐसी माहौल उत्पन्न हो जाए, समझे ना, जो देश की शासन व्यवस्था जो अच्छे से नहीं चल पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है। और आपातकाल जिसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, वैसी स्थिति में सभी लोग तो घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वैसी स्थिति में चुनाव करना असंभव हो जाता है, समझे। इसी वजह से यहाँ पर दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को आया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को किया गया। इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी लोकसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष करा दिया, यानी 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बढ़ा दिया, 6 वर्ष हो गया था, क्योंकि 25 जून 1975 ईस्वी को देश में एक आपातकाल इमरजेंसी लागू की गई थी, समझे ना। तो इसमें जो है ना 5 से 6 वर्ष कर दिया। इसके बाद लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने क्या किया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, अभी वर्तमान समय में जैसे क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, समझे ना, इससे भी पहले वही थे, अभी भी ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, समझे। लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर कहीं गए तो उपाध्यक्ष कार्यभार को संभालता है, समझे ना, ये याद रखो। अब देखिएगा आरक्षण का बात है। अच्छा, आरक्षण क्या है, आरक्षण किसी व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है ताकि उनको भी लेवल में लाया जा सके अन्य जातियों की तुलना में, समझे ना। तो आरक्षण क्या है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ देखिएगा पहला क्या है, अनुच्छेद 330 में एक जाति होता है भारत में, यानी अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जाति। अच्छा, अनुसूचित जातियों को भारत में यानी 84 एमपी, यानी 84 एमपी उसी जाति के होते हैं जिसको आरक्षण दिया गया। इसके बाद वही इसके अलावा जो है ना जनजाति को 47 एमपी का आरक्षण दिया गया कि वह अपना बना सकते उसी जात के। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ला भारतीय को एमपी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, एक होता विपक्ष का नेता, एक होता पक्ष का नेता। विपक्ष का नेता उसे कहा गया जो विपक्ष में बैठते, जिसकी सरकार नहीं होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विपक्ष का नेता। अच्छा, विपक्ष नेता बनने के लिए आपको कम से कम यानी 55 सीटें यानी 55 एमपी होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस के पास जो है ना मात्र 48 ही एमपी है। मतलब विपक्ष पार्टी जितना मजबूती होना चाहिए वह मजबूती से भी नहीं है, समझे ना। अगला पॉइंट ये है कि संसद में यानी पार्लियामेंट में 60 दिन तक बिना बताए यदि कोई भी एमपी उपस्थित रहते हैं या रहेंगे तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, समझे ना। यानी 60 दिन तक ही आपको बिना बताए, या मान लीजिए कभी तबीयत खराब हो गया अगर नहीं बताएं
तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए 60 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको लोकसभा के बारे में, जितना भी पॉइंट वगैरह था ये आप क्लियर कर चुके हैं, समझे ना। अगला जो हम लोग एपिसोड लेंगे ये राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ेंगे, समझे ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।